अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा तवज्जो से। आज हमने बायो का तीसरा चैप्टर स्टार्ट करना है, सेल। जो इसके एम टॉपिक्स हैं, एम पॉइंट्स हैं, एम लॉन्ग सवाल हैं और एम शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो इसमें हम करेंगे। सारा चैप्टर नहीं करेंगे, तकरीबन हमारा चैप्टर ही हो जाएगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स हम छोड़ेंगे अभी इसमें से। तो चलें आज बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं इस तीसरे चैप्टर में और देखते हैं कि हमारे पास पहला इसका जो लॉन्ग सवाल है वो हमने कौन सा करना है। हमारे पास पहला लॉन्ग सवाल बड़ा ही अहम है पेपर्स के पॉइंट ऑफ के लिहाज से। हमारे पास है न्यूक्लियस। क्या है हमारे पास? न्यूक्लियस। पहले के अंदर पूछी जा रहा है कि न्यूक्लियस क्या है, इसकी साख्त बतानी है, शक्ल बतानी है, फाल बताने और प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक सेल्स में इसका क्या किरदार है। पहले हमारे पास है न्यूक्लियस की डेफिनेशन। कह रहे तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में एक नुमाया न्यूक्लियस मौजूद होता है। जानवरों के सेल्स में ये अमूमन दरमियान में पाया जाता है, जबकि पौधों के बालक सेल्स में बालक सेल्स क्या होंगे, जो बड़े होते हैं। एक बड़ा वैक्यूल बन जाने की वजह से न्यूक्लियस एक जानिब धकेला जाता है। पहले ये डिब्बे वाली अहम मालूमात देखें। न्यूक्लियस सेल्स के कंट्रोल सेंटर का काम करता है। यह प्रोटीन्स बनाने की हिदायत देकर सेल की तमाम सरगर्मी की निगरानी करता है। ये तो पहले तो हमने कर ली न्यूक्लियस की तारीफ। आगे उसने पूछा था दूसरी उसकी साख्त। साख्त से मुराद है उसकी शक्ल कैसी है, तो वो करते हैं। कह रहे हैं कि न्यूक्लियस की साख्त, थोड़ा सा जूम कर लें बस। न्यूक्लियस की साख्त कह रहे हैं कि न्यूक्लियस के गिर्द एक डबल मेम्ब्रेन होती है जिसे न्यूक्लियर इन्वेल्व कहते हैं। ये सेमी प्रेमिएबल में एबल होती है। सेमी प्रेमिएबल का मतलब है कुछ ज़रात को अपने अंदर से गुजरने देती है और कुछ को नहीं। और इसमें कई छोटे सुराख जिन्हें न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है मौजूद होते हैं। कह रहे हैं न्यूक्लियम, प्लाज्म और न्यूक्लियस क्या होता है। बड़ा ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर लहदा भी पूछा जाता है। न्यूक्लियस के अंदर एक झिल्ली जैसा मादा न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है, जिसमें एक या दो छोटे जिसाम न्यूक्लाई पाए जाते हैं। न्यूक्लाई में राइबोसोम्स तैयार किए जाते हैं। क्रोमाटिन और डीएनए क्या होता है, बड़ा ही अहम है। कह रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में बारीक धागे जैसा मवाद क्रोमाटिन कहलाता है। धागे जैसा जो बारीक मवाद है वो क्या कहलाता है, क्रोमाटिन कहलाता है या पाया जाता है। जो डीएनए और प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होता है। सेल बॉडी के दौरान क्रोमाटिन सिकुड़कर क्रोमोसोम्स की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। अब न्यूक्लियस का फाल क्या, काम क्या है जानदारों के जिसाम में। कह रहे हैं कि डीएनए में जीन्स मौजूद होते हैं जो सेल की तमाम सरगर्मियों को कंट्रोल करते हैं। डीएनए खसूसियात को अगली नस्ल में मुंतकिल करने का ज़िम्मेदार होता है, इसलिए इसे विरासती मादा भी कहा जाता है। जो हमारे पास डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है और न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, और न्यूक्लियस के अंदर जो होता है इसको क्या कहते हैं, हमारे पास विरासती मादा इसको कहते हैं। इस तरह हमारे पास न्यूक्लियस का जो छोटा सा लॉन्ग सवाल था वो कंप्लीट हो गया। अगला जो आपको मैं लॉन्ग सवाल करवाना चाहता हूँ वो देखते हैं। अगला हमारा जो लॉन्ग सवाल है वो भी बड़ा ही अहम और आसान भी है। कह रहे हैं कि साइटोस्केलेटन जो है हमारे पास, साइटोस्केलेटन क्या है और इसके कौन से अहम अज्जा हैं जो सेल की साख्त, इस्तेहकाम और हरकत में मदद देते हैं। साइटोस्केलेटन क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन लहदा पूछा जाता है। साइटोस्केलेटन ब्रीक, ट्यूब्यूल्स और फिलामेंट पर मुश्तमिल एक जाल है जो साइटोप्लाज्म में फैला होता है। ये सेल की साख्त, इस्तेहकाम और हरकत फराहम करता है। बाकी उन्होंने दूसरा पूछा था कि अज्जा, साइटोस्केलेटन के 3 हिस्से होते हैं या 3 अज्जा होते हैं। पहला हमारे पास क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होता है, लहदा सवाल पूछा जाता है। खोखली ट्यूब्यूल्स होती हैं जो ट्यूब्यूलेंस प्रोटीन्स की बनी होती हैं, आर्गन्स को अपनी जगह पर कायम रखने
और सेल की शक्ल बरकरार रखने में मदद देती है। आर्गन्स के लिए रास्ते बनाती है। माइटोसिस के दौरान, माइटोसिस क्या होता है जिसमें सेल तकसीम होता है, माइटोटिक स्पेंडल्स, सीलिया और फ्लैजेला बनाने में मदद देती हैं। फिर दूसरा फिलामेंट्स क्या होता है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की निस्बत ज़्यादा बारीक होते हैं, एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं, सेल की हरकत में मदद देते हैं, जैसे वाइट ब्लड सेल्स की हरकत और मसल सेल्स का सिकुड़ना। फिर इसका तीसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होता है, कह रहे हैं कि ये सलाख नुमा साख्त के हामिल होते हैं। साख्त नुमा जो शक्ल होती है उसके क्या होते हैं, हामिल होते हैं। फिर इसका अगला पॉइंट हमारे पास है, कह रहे केराटिन और विम्टिन प्रोटीन से बने होते हैं, न्यूक्लियस और दीगर आर्गन्स को सहारा देते हैं, सेल और दीगर सेल्स के दरमियान जनैक्शन बनाने में मदद देते हैं। जनैक्शन का मतलब क्या है, एक जगह से एक का दूसरी तरफ मुड़ के जाना, जैसे वो अक्सर रेलगाड़ियों का जनैक्शन होता है। फिर आगे हमारे पास है राइबोसोम। बस आपने राइबोसोम्स की क्या करनी है, डेफिनेशन याद रखनी है कि राइबोसोम क्या होता है। कह रहे राइबोसोम्स छोटे दानेदार साख्ते हैं जो प्रोटीन की तैयारी के मकामात होते हैं। ये साइटोप्लाज्म में अजदाना तैरते हैं या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े होते हैं। तो यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है। फिर हम अगला देखते हैं। ले भाई, बड़ा ही अहम टॉपिक आ गया। अभी जिसकी बात कर रहे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसमें हमारे पास है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है और इसकी कितनी इकसाम हैं। तो कह रहे हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये झिल्लियों में लिपटी हुई नालियों का एक जाल है जो यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, सेल के तमाम साइटोप्लाज्म में फैला होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की इकसाम, तो कह रहे हैं कि सेल्स के अंदर दो इकसाम के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। ये आपके पास ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है और स्मूथ। रफ़ में क्या होता है, इसकी सतह बेशुमार राइबोसोम्स जुड़े होते हैं। इसकी सतह पर क्या होते हैं, बेशुमार होते हैं राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स क्या होते हैं, धागे जैसी साख्तें होती हैं। ये प्रोटीन की तैयारी में अहम किरदार अदा करती हैं। तो ये था रफ़। स्मूथ क्या होता है, कह रहे इसकी सतह हमवार होती है क्योंकि इसके साथ राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते। लिपिड के मेटाबॉलिज्म और सेल के अंदर मुख्तलिफ मादों की नकलो हमल का जिम्मेदार होता है। सेल में दाखिल होने वाले जहरीले मादों के असर को ज़ाइल करने में मदद देता है। मसल्स के सेल्स में सिकुड़ने के अमल में भी हिस्सा लेता है। तो ये आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसकी इकसाम हो गई। अगला हम सवाल जो हमारे लिए अहम है वो देखते हैं। लें भाई, अगला सवाल भी बड़ा ही अहम है और आसान भी है। ये पॉइंट बना के आपको मैं बता रहा हूँ, तो पॉइंट बना के याद करेंगे ना तो बड़ा ही आसान होता है याद करना भी और पढ़ने का भी मज़ा आता है। कह रहे हैं कि लाइसोसोम क्या है और ये सेल में क्या किरदार अदा करते हैं। कह रहे लाइसोसोम को बेल्जियम के साइंसदान क्रिश्चियन रैंडी डी डेव ने दरियाफ्त किया। लाइसोसोम्स की साख्त क्या होती है, क्या होते हैं, ये मेम्ब्रेन में लिपटी छोटी थैलियाँ होती हैं जिनके अंदर हज़म करने वाले यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ये बुनियादी तौर पर जानवरों के सेल्स में पाए जाते हैं और गाल्गी ऑपरेटर से बर्ड्स की शक्ल में बनते हैं। लाइसोसोम्स के फ़ाल क्या है, इनका काम क्या है, तो बड़े ही अहम है। खुराक को हज़म करना, नाम याद रख लेने आपने, बेकार मादों की तहलील, ख़राब आर्गन की तहलील, मदाफ़ती निज़ाम में किरदार, ज़रूरी मालिक्यूल्स का ज़ख़ीरा। तो इस तरह हमारे पास ये लाइसोसोम्स का टॉपिक हो गया। लें भाई, सबसे अहम लॉन्ग सवाल जो आपको टेस्ट में भी आएगा, पेपर्स में भी आएगा, जहाँ भी आप पढ़ेंगे, स्कूल में पढ़ेंगे, एकेडमी में पढ़ेंगे, ये सवाल आपके पास लाजमी आएगा। कह रहे प्लास्टिड क्या और इसकी कितनी इकसाम है। तो ये यहाँ पर टॉपिक बन के बड़ा ही आसान, वैसे वहाँ से याद करेंगे तो बड़ा मुश्किल है बुक में। कह रहे हैं कि प्लास्टिड पहले बताना है। कह रहे प्लास्टिड झिल्ली में लिपटी आर्गन्स हैं जो पौधों
और फोटोसिंथेसिस करने वाले प्रोटिस्ट या मसलन एल्गी के सेल्स में पाए जाते हैं। प्लास्टिड की 3 बड़ी इकसाम है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लीको। अब हमारे पास जो क्रोमोप्लास्ट है वो क्या होता है, कह रहे हैं कि ये सब्ज़ रंग के प्लास्टिड हैं जो पौधों के सब्ज़ हिस्सों और एल्गी में पाए जाते हैं। इनमें फोटोसिंथेसिस करने वाले पिगमेंट जैसे कि क्लोरोफिल भी मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्टिड रोशनी की तवानाई को जज़ब करके ऐसे कीमियाई तवानाई में तब्दील कर देते हैं और ग्लूकोज तैयार करते हैं। इनके अंदरूनी मेम्ब्रेन में तहें बनाई जाती हैं जिन्हें ग्रीना कहते हैं, यानी कि जो इसके अंदर तहें बनेगी ना क्लोरोप्लास्टिड के अंदर, उसे ग्रीना कहते हैं। याद रखिएगा कि शॉर्ट क्वेश्चन। जो थायालाइड गुलाइड्स पर मुश्तमिल है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट में भी अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है। फिर हमारे पास इसका दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। क्या होता है, ये ऐसे प्लास्टिड हैं जिनमें सब्ज़ के अलावा दीगर चमकदार रंगों के पिगमेंट भी मौजूद होते हैं, जैसे कि कैरियोटाइटिन्स। क्रोमोप्लास्ट फूलों की पत्तियों और फलों के सेल्स में पाया जाता है। ये पौधों की पोलिनेशन से क्या मराद है कि पौधे किस तरह अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं और बीजों के बिखराव में मदद फराहम करते हैं। ये 2 हो गए। तीसरी टाइप रह गई हमारे पास। तीसरी टाइप में हमें क्या कहते हैं, लीकोप्लास्ट। क्या होता है, कह रहे हैं कि ये बेरंग प्लास्टिक है जिनमें कोई पिगमेंट नहीं होता। ये नशास्ता, लिपिड्स और प्रोटीन्स वगैरह करने के काम आते हैं। लीकोप्लास्ट पौधों के इन हिस्सों में पाए जाते हैं जहाँ खुराक ज़ख़ीरा की जाती है, जैसे ज़ेरे ज़मीन तने, बीज और जड़ें। इस तरह हमारे पास ये प्लास्टिड का लॉन्ग सवाल कंप्लीट हुआ। बड़ा ही अहम है और शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग सवाल है, आपने कर लेना है। फिर हम अगले देखते हैं। अब ये तो 3-4 लॉन्ग थे जो मैंने आपको बता दिए। अब हमने जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना अहम इसके, वो करने हैं। हम ज़्यादा वजाहत में नहीं जाते क्योंकि चैप्टर काफ़ी लेंथी है और बच्चे थोड़ा सा परेशान ना हो जाएं कि इतना ज़्यादा काम कैसे करेंगे याद, तो इसलिए पहले हम क्या कर लेते हैं, इसके जो हमारे पास मशकी सवालात के MCQs हैं वो करते हैं, जो बुक के पीछे दिए गए हैं वो करने। तो चलें बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि हमारे पास जो अगले हैं ना MCQs, उसमें हमारे पास कह रहे हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन का अमल कहाँ वकूफ़ होता है। बस आपने जो करेक्ट आंसर है उसको देखना है। कह रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन का अमल कहाँ वकूफ़ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER बुनियादी तौर पर किसकी तैयारी में शामिल होते हैं, तो लिपिड्स की तैयारी में। फिर अगला हमारे पास राइबोसोम्स की कीमियाई साख्त क्या है, तो कीमियाई साख्त हमारे पास क्या होता है, RNA और प्रोटीन्स का होता है। ये राइबोसोम का बुनियादी काम क्या है, तो प्रोटीन्स की तैयारी है, शॉर्ट के तौर पे तैयार रखना। ये MCQs भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो इसी तरह आपने तैयार रखना है ध्यान से। फिर अगला हमारे पास है, इसको थोड़ा सीधा कर ले, कौन सा आर्गन सेल ऑर्गेनिक प्रोटीन की पैकिंग और तब्दीली में शामिल है, तो हमारे पास है 5वें का गोल्जी ऑपरेटस। क्या है हमारे पास, गोल्जी ऑपरेटस। कौन सा आर्गन बेकार मादों को तोड़ने का जिम्मेदार होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। दर्ज झैल में से कौन सी साख्त सेल की शक्ल को बरकरार रखने में मदद देती है, तो हमारे पास ये 7वें में हमारे पास साइटोस्केलेटन जो होता है वो है। न्यूक्लियस का कौन सा ख़ास हिस्सा राइबोसोम्स की तैयारी का जिम्मेदार होता है, तो हमारे पास न्यूक्लियोलेस होता है। फिर हमारे पास है 9वां, न्यूक्लियर पोर्स का अहम काम क्या है, न्यूक्लियर पोर्स का अहम काम क्या है, तो वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स की नकलो हरकत का कंट्रोल है। फिर हमारे पास अगला है 10वां, देखते हैं, ज़रा इसको सेट कर लें। 10वां यहाँ से, ये है 10वां हमारा। कह रहे हैं कि दर्ज झैल में से कौन सी साख्त जानवर के सेल्स में पाई जाती है और सेल डिवीज़न में मदद फराहम करती है,
तो हमारे पास क्या सेंट्रीओल्स हैं, वो क्या हमारे पास सेंट्रीओल्स हैं। कौन सा आर्गन सेल के अंदर तवानाई पैदा करने में अहम किरदार अदा करता है, तो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। एक मल्टी सेलुलर पौधों के में सेल्स की कौन सी किस्म की ग्लूकोज की जिम्मेदार होती है, तो वो हमारे पास है मेसोफिल। कौन सा आर्गन अपनी तादाद दुगना कर सकता है, 13वें का, वो भी हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। फिर 14वां हमारे पास कौन सा ऑर्गेनली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर मौजूद होता है, तो वो हमारे पास राइबोसोम है। तो इस तरह हमारे पास एमसीक्यूज हो गया। अब हमने एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो देखने और बड़े ही अहम हैं। इन्हीं में से आपका 70% पेपर बनता है। पहला सवाल है हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन्स के अहम अफ़ाल बयान कीजिए। तो हमारे पास अगर सेल मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन झिल्ली है जो मवाद के खराज जो दखूल को कंट्रोल करती है, यानी कि दाखिल होना और ख़ारिज होना। ये सेल को इसकी साख्त फराहम करते हैं। सेल स्लिंगिंग में मौजूद होती है और बैरूनी माहौलियाती तब्दीलियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। गोल्गी ऑपरेटस यूकैरियोटिक सेल्स में क्या किरदार अदा करते हैं? गोल्गी ऑपरेटस प्रोटीन्स और लिपिड की तरमीम का मतलब क्या होता है, चेंजिंग करना, तरतीब और पैकिंग में अहम किरदार अदा करते हैं। ये वेसिकल्स के ज़रिए मवाद को सेल्स के अंदर और बाहर मुंतकिल करता है। लाइसोसोम्स के अफ़ाल में किस तरह लाइसोसोम सेल के अफ़ाल क्या होता है, काम में किस तरह मावन है। मावन का मतलब क्या होता है, मदद करता है। लाइसोसोम एंजाइम्स के ज़रिए नुकसानदा अज्जा को हज़म करके सेल को साफ़ रखता है। ये पुराने आर्गन को तोड़कर रिसाइकलिंग में मदद देता है। इस तरह हमारे पास है क्वेश्चन नंबर अगला 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि कौन सा आर्गनली आर्गन्स नुकसानदा मादों को बेज़र्र बनाता है और लिपिड्स को तोड़ता है। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, परऑक्सीसोम नुकसानदा ऑक्सीडेटिव मादों को बेज़र्र बनाता और लिपिड के मेटाबॉलिज्म में हिस्सा लेता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस काम का जिम्मेदार है? ये लिपिड्स और हार्मोनी की तरतीब, जहरीले मादों के अखराज और कैल्शियम आयन के ज़ख़ीरे में मदद फराहम करता है। क्वेश्चन नंबर 6, पौधे के सेल में वैक्यूल्स जानवरों के सेल में मौजूद वैक्यूल से कैसे मुख्तलिफ है? कह रहे पौधों में वैक्यूल्स बड़ा और मुस्तकिल होता है, यानी हमेशा के लिए, जो पानी और ग़िज़ाई अज्जा ज़ख़ीरा करता है, जबकि जानवरों में वैक्यूल्स छोटे और मुतादिद होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा होते हैं। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, अगर लाइसोसोम्स के एंजाइम्स सही तरीके से काम करना बंद कर दें तो क्या होगा? अगर लाइसोसोम के एंजाइम्स काम करना ना करें तो नुकसानदा मादे जमा हो सकते हैं, जिससे सेल की मौत या बीमारी जैसे लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 8, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए क्रिस्टाई क्यों अहम है? कह रहे क्रिस्टाई माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद तहेदार साख्तें हैं जो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान एटीपी की तैयारी के लिए सतही रकबा फराहम करती है या उसका बढ़ा देती है। क्रोमाटिन और क्रोमोसोम्स का आपस में क्या ताल्लुक़ है? क्वेश्चन नंबर 9, कह रहे क्रोमाटिन डीएनए और प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है जो सेल के दौरान क्रोमोसोम्स में तब्दील हो जाता है। जब सेल तकसीम होता है ना, सेल डिवीज़न, सेल का तकसीम होना। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, कह रहे कि कौन सा सेल असबी पैगामात भेजने के ज़िम्मेदार होता है? तो कह रहे न्यूरॉन्स वो ख़ास सेल्स हैं जो बरकी और कीमियाई सिग्नल्स के ज़रिए असबी पैगामात मुंतकिल करता है। असाब की जो होती है ना, हमारे पट्ठों की मालूमात, वो पौधे के पत्तों में मेसोफिल सेल्स क्या करता है? तो कह रहे हैं मेसोफिल सेल्स ख़ास तौर पर पॉलीसीड और स्पॉन्जीज सेल्स पौधे के पत्तों में फोटोसिंथेसिस के ज़रिए खुराक बनाने में मदद देते हैं। आप स्टीम सेल को किस तरह बयान करेंगे? कह रहे कि स्टीम सेल्स गैर मुतफरिक खुलिये होते हैं जो मुख्तलिफ़ इक़साम के सेल्स में तब्दील हो सकते हैं और जिस्म में मरम्मत के अमल में अहम किरदार अदा करते हैं।
फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, इसको देखिएगा, बड़ा ही अहम है। इन कीमी मरकबात के नाम बताएं जिनसे ये साख्तें बनती हैं। तो सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से बनता है? फास्फोलिपिड्स और प्रोटीन से। फंजाई की सेल वाल, काइटन से। पौधे की सेल वाल, सेलुलोज से। बैक्टीरिया की सेल वाल, पेंटाग्लाइकन से। राइबोसोम, आरएनए और प्रोटीन। क्रोमोसोम्स, डीएनए और प्रोटीन से। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। अब मैं आप लोगों को एक और अहम जो सवालात हैं वो छोटे छोटे आधी आधी लाइन का है वो आपको बता दूं। इसमें से भी आपका टेस्ट बनेगा। इसमें से भी 3-4 सवाल आएंगे। 3-4 नहीं, 5 सवाल इसमें से हैं और 5-4 उधर से हैं आपके एक्सरसाइज में से। सेल क्या है? सेल ज़िंदगी की बुनियादी इकाई है जो तमाम जानदारों के जिस्म की तमीर करता है। ये वो छोटी साख्तें हैं जो ज़िंदगी के तमाम ज़रूरी अफ़ाल सर अंजाम देती हैं। अफ़ाल से मुराद काम जो ज़रूरी होते हैं हमारे जिस्म के वो करते हैं। फिर अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि सेल को शहर से क्यों तशबीह दी गई? सेल में तवानाई पैदा करने, मवाद की नकलो हरकत और फजले के अखराज के लिए मखसूस हिस्से होते हैं, बिल्कुल जैसे एक शहर में मुख्तलिफ इदारे होते हैं। सेल की दरियाफ्त किसने की? कह रहे हैं 1665 में रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के ज़रिए कार का मुताला करते हुए सेल को दरियाफ्त किया और इसे छोटे खानों में करार दे दिया। यानी कि छोटे खाने ये जो हमारे पास बने हुए हैं। अगला सवाल है हमारे पास, सेल की 2 बुनियादी अक़साम कौन सी हैं? सेल की 2 बुनियादी अक़साम प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स है। प्रोकैरियोटिक सेल सादा होते हैं जबकि यूकैरियोटिक सेल पेचीदा और आर्गन पर मुश्तमिल होते हैं। सेल वाल क्या है और ये क्या काम करती है? सेल वाल सेल के गिर्द एक सख्त बैरूनी परत होती है, यानी कि एक तय होती है जो इसे शक्ल, तहफ़्फ़ुज़ और सहारा फराहम करती है। पौधों, बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी में पाई जाती है। अगला सवाल है हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन। अगला सवाल हमारा क्या है? सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? तो सेल मेम्ब्रेन एक बारीक, लचकदार, बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन झिल्ली है जो सेल्स को घेरे रखती है। ये सेमी प्रेमिएबल होती है, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स को उतरने देती है और कुछ को रोक लेती है। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म सेल्स के अंदर एक जेली जैसा मादा है जो ऑर्गन्स को सहारा देता है और मेटाबॉलिक सरगर्मियों के लिए एक ज़िम्मेदार एक ज़रिया फराहम करता है। राइबोसोम्स का काम क्या? बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। राइबोसोम्स वो छोटे दानेदार अजसाम हैं जो प्रोटीन्स की तैयारी में मदद देते हैं। ये साइटोप्लाज्म में आज़ाद या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं। कह रहे हैं कि हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की इकसाम कौन सी हैं? ये 2 इकसाम हैं। ये हम पीछे भी शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग में मैंने आपको बताया था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो रफ में क्या होता है? जिस पर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं और प्रोटीन बनाने में मदद देते हैं। और स्मूथ में क्या होता है? जो लिपिड्स की तैयारी और जहरीले मादों के खराज में मदद देते हैं। गोल्जी ऑपरेटर्स का क्या काम है? बड़ा ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, गोल्जी ऑपरेटर्स। तो गोल्जी ऑपरेटर्स में क्या है? ये प्रोटीन्स में तब्दीली करके इन्हें पैक करता है और वेसिकल्स की सूरत में सेल्स के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाता है। लाइसोसोम्स क्या हैं? ये पीछे भी हमने कर लिया। ये छोटे थैलीनुमा अजसाम होते हैं जो हाजमे के एंजाइम पर मुश्तमिल होते हैं और पुराने या नकारा सेल से अज्जा को तोड़कर ख़त्म करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस क्यों कहा जाता है? बड़ा ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया या ग्लूकोज को तवानाई में तब्दील करता है और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाता है जो सेल के तमाम अफ़ाल के लिए ज़रूरी है। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है? क्लोरोप्लास्ट पौधों में पाया जाता है और फोटोसिंथेसिस के ज़रिए सूरज की रोशनी को कीमियाई तवानाई में तब्दील करता है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे कि सेंट्रियोल्स क्या हैं और इनका काम क्या है? सेंट्रियोल्स जानवरों के सेल्स में पाए जाते हैं और सेल डिवीज़न के दौरान
क्रोमोसोम्स की तरतीब भी में मौजूद मदद देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या फ़र्क है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस और झिल्ली में लिपटे ऑर्गन्स नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में वाज़ेह न्यूक्लियस और पेचीदा ऑर्गन्स होते हैं। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, कहने के प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? ये छोटे चैनल्स होते हैं जो पौधों के सेल्स की सेल वाल में मौजूद होते हैं और करीबी सेल्स के दरमियान मवाद के तबादले में मदद देते हैं। साइटोस्केलेटन का क्या काम? साइटोस्केलेटन बारीक प्रोटीनी ट्यूब्स पर मुश्तमिल होता है जो सेल्स की साख्त को सहारा देता है और ऑर्गन्स की हरकत में मदद देता है। कह रहे कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन में क्यों पाया जाता है? कह रहे कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन को मजबूत बनाता है और इसे सख्त या ज़्यादा लचकदार होने से रोकता है, ख़ास तौर पर जानवरों के सेल्स में। डीएनए और क्रोमोसोम्स में क्या ताल्लुक़ है? बड़ा ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। कह रहे हैं कि डीएनए क्रोमोसोम्स की शक्ल में न्यूक्लियस में मौजूद होता है और जीन्स पर मुश्तमिल होता है जो सेल की सरगर्मियों को कंट्रोल करते हैं और विरासत मुंतकिल करते हैं। इस तरह आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ। 3 से या 4 लॉन्ग सवाल आपको बताए, शॉर्ट क्वेश्चन आपको करवाए। उम्मीद की जाती है कि आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को ख़ुद बताइएगा कि ये सारे हैं बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं, ताकि दूसरे टीचर्स का और दूसरे स्टूडेंट्स का भी भला हो जाए। वो जो ज़्यादा पढ़ नहीं सकते वो थोड़ा सा मेन पॉइंट करके पास हो जाए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।